मतलब इसकी शुरुआत महिला मंडल जो कस्तूरबा है और राजपूत महिला मंडल, शहर के सभी महिला लीनेस क्लब की अध्यक्ष। क्या नाम क्या है? मीनू जैन है ना। महिला समूह से हमारी मोना गोसाई जी, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से हमारी ताहिरा अली है, और राजपूत सभा के अध्यक्ष के सभी वर्ग, शैक्षणिक संस्थाओं और बालिका छात्रावासों के व्यवस्थापकों को सचेत और सजग करना है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह घटना हो रही है। 2 साल 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, वहाँ का वो सफाई कर्मचारी किसी के साथ कुकृत्य कर रहा है, किसी के साथ ड्राइवर कर रहा है, और हर एक के बच्चे, चाहे वो वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो, हर के बच्चे वहाँ स्कूलों में जाते हैं। कौन उनसे मिला, उनसे मित्रतापूर्ण अपना संबंध रखे बच्चों से। ये घटना ऐसी हो रही है, आज ही डोंगरगांव का भी आ रहा है कुछ ऐसी घटना। आज इस बड़ा आज हाँ, डोंगरगांव के बारे में आज मैं उसको जान नहीं पाई, लेकिन ये लोग जानकारी दे रहे हैं कि डोंगरगांव में भी ऐसी कोई घटना आज 2 दिन पुराना है ना, 2 दिन। हाँ, मतलब न्यूज़ में आ जाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ परसों की घटना है। हाँ, आप लोग को ज़्यादा पता होगा ना, पर आज सुनने। और हमारा ये भी निवेदन है आप लोग के माध्यम से कि बच्चों के तरफ पूरी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे गार्जियन। बहुत सी घटना ऐसी है कि अभी जो चीज को सुषमा जी ने तो आंकड़ों की आपको बहुत जानकारी दी है। ये तो आंकड़े पेपर में हैं, रियल में तो कितना ही होता होगा रोज़। तो ये जो पहल हम जो चालू कर रहे हैं उसमें आप मीडिया का पूरा सहयोग चाहिए हमको सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ कर नहीं पाती है, तो कानून को कड़ा करना है, इसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो माता पिता की भी फ़र्ज़ बनती है अपने बच्चों को देखने की। बेटों को भी सिखाना चाहिए कि लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये भी तुम्हारी बहनें हैं, भाभी हैं, माँ समान हैं, तो उनको भी एक देवी समान या एक दिव्य आत्मा समान समझकर उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप मान दीजिए, सम्मान दीजिए। औरत को, औरत ही औरत को सम्मान दे सकती है, ये बात सही है, पर पुरुषों को भी अपनी बहन जैसा, माँ जैसा अपने सबको सम्मान देना ज़रूरी है। तो ये यदि जो लड़के लोग भी सुधर जाए, और सबसे बड़ा कारण नशा है, नशा भी गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ बैन कर सकती है। नशे में आदमी क्या करता है उसको खुद को होश नहीं रहता है, जब नशा उतरता है तब उसको याद आता है कि मैंने क्या किया है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि नशा पर भी कुछ करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जो बाहर घूमते हैं रात रात को, कितना नशा करते हैं, और लड़कियों को तो इजाज़त देना चाहिए माँ बाप को कि भाई आप लोग अच्छे कपड़े पहन के जाइए हर जगह, चाहे वो सामाजिक संस्था में जाए, चाहे स्कूल कॉलेजेस में जाए, चाहे मूवीज़ में जाए, एक हर जगह एक ड्रेस कोड बनाना ज़रूरी हो गया है। पहले जैसे था, से 50 साल पहले लड़कियां और औरत सूट में ही घूमती थी, मिनी स्कर्ट्स, मिनी फ्रॉक्स, ये सब आकर्षण का केंद्र है। तो अपने मर्यादा में सीमित रह के और लड़कियां भी कपड़े पहने तो इसमें 20-30% सुधार हो सकता है। और मेरा अलका जानी, माता पिता को बहुत जोर देना चाहिए लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों की जो नज़र रहती है वो तो रहेगी खुली। जब आप आधा तन आपका खुला रहेगा तो बट नेचुरल है कि आपको आकर्षण की केंद्र आपकी बेटी बनेगी ना, तो उसको भी रोकना ज़रूरी है। संस्कार देना, झांसी की रानी जैसे संस्कार दो अपने बच्चों को, इंदिरा गांधी जैसे संस्कार दो, स्पिरिचुअल बनाओ बच्चों को, आध्यात्मिक की तरफ मोड़ना चाहिए। हर स्कूल में मेरा निवेदन है कि आध्यात्मिक पर एक चैप्टर तो रहना ही चाहिए, अध्यात्म पर। फिलॉसफी इज़ वेरी नेसेसरी। तो बच्चे यदि जो धार्मिक रहेंगे तो उनका मन भी थोड़ा विचलित नहीं होगा, टीनेजर्स का भी।
धर्म जरूरी है, हर धर्म में, चाहे वो आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप अपने धर्म के लिए आप जागरूक बनाइए।